हेलो गाइज आज की वीडियो में आप सभी की डिमांड के ऊपर तुम्हारा भाई लेके आया है एक इम्पोर्टेंट वीडियो अबाउट हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन पेपर। गाइज आपको पता है कि हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन जो सब्जेक्ट है आपका, उसका जो पेपर है वो आपका होने वाला है। तो यार इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं आपको बताऊंगा, साथ ही साथ आपका पेपर का पैटर्न आपको समझा देता हूँ, जिससे कि आप जो है उस टाइप के क्वेश्चंस पढ़ सकते हो और कम टाइम के अंदर अपना जो है स्कोर बढ़ा सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, वीडियो को लास्ट तक देखते रहो, उनको पढ़ लेना। लेकिन उससे पहले वीडियो को लास्ट तक देखो और जो पैटर्न समझा रहा हूँ उस पैटर्न को समझो। ठीक है, समझ गए? तो चलिए वीडियो को देखिए। यहाँ पर जो है हमने डाउनलोड कर लिया है आपका क्लास 10th का हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन पार्ट फर्स्ट, यानी कि सब्जेक्टिव पार्ट। गाइज अगर आप सब्जेक्टिव पार्ट की तैयारी करोगे, ऑब्जेक्टिव पार्ट की तैयारी ऑटोमेटिकली उसके साथ हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि बड़े क्वेश्चंस को पढ़ोगे तो छोटे क्वेश्चंस भी बड़े क्वेश्चंस के अंदर से ही खोज के निकाले जाते हैं। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं इसका पैटर्न। जैसा कि आपने अब तक देखा है सभी पेपर्स का पैटर्न बिल्कुल सेम आ रहा है। तो गाइज पैटर्न समझिए क्या है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले गाइज क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट आएगा आपका, वो आएगा 5 नंबर का एक क्वेश्चन, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से एक करना होता है, यानी कि चॉइस मिलेगी। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय विटामिन्स, डिस्कस दैम इन डिटेल, यानी कि विटामिन से क्या तात्पर्य है, इनका विस्तृत वर्णन करें। तो यहाँ पर आप देखो किस से रिलेटेड आ रहा है, विटामिन से रिलेटेड। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो आप विटामिन के बारे में सब कुछ पढ़ लीजिए। क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पर जो जल में जो है घुलनशील विटामिन कौन से हैं उनके बारे में चर्चा कीजिए, या फिर जल में जो है अघुलनशील कौन से हैं उनके बारे में चर्चा कीजिए। ठीक है, या फिर विटामिन कौन से टॉपिक से है, यानी कि हमारे जो मिनरल्स होते हैं जैसे खनिज होते हैं उनसे। ठीक है, विटामिन हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन हो गए। ठीक है, जैसे कि विटामिन का नाम लोगे तो साथ में हम नहीं बोल देते कि भाई विटामिन हमारे भोजन में होते हैं, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, यानी कि या तो आपको विटामिन का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, या फिर मिल सकता है प्रोटीन्स के बारे में बताइए। ठीक है, या फिर कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस कहाँ से पढ़ोगे? देखो कुछ एक क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक PDF दूंगा, वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़ सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप जो है इस टाइप के क्वेश्चंस गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हो कि भाई प्रोटीन्स के बारे में लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, सर्च कर लिया, उसको याद कर लो। देखो कुछ एक स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास बुक्स वगैरह नहीं है, नोट्स वगैरह नहीं है फिजिकल के, तो वो गूगल वगैरह की हेल्प ले सकते हैं, यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया। विटामिन के बारे में अच्छे से पढ़ लो, या तो विटामिन के बारे में ही कोई क्वेश्चन घुमा फिरा के आ जाएगा कि भाई जो है वाटर के अंदर जो है डिजोलेबल कौन से हैं विटामिन। ठीक है, या फिर हिंदी में बोलूँ तो पानी में घुलने वाले कौन से हैं और ना घुलने वाले कौन से, उनके बारे में बताइए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज इन सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त प्रवाह संस्थान पर व्यायाम के प्रभाव का वर्णन करें। यानी कि ये जो है आपके यहाँ पर जो है एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन, इसको आप बोल सकते हो, यानी कि व्यायाम से रिलेटेड। ठीक है, अब देखो इसके अंदर 2 टॉपिक हैं आपके। एक तो आपके जो सिस्टम्स होते हैं जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, श्वसन तंत्र। ठीक है, सांस लेते हैं वो वाला, तो उसके बारे में आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम है। इसके अलावा जितने भी एक्सरसाइज हैं, ठीक है, जैसे कि हम नहीं पढ़ते कि भाई ये पदासन और ये भुजंगासन, ये जितने भी आपके एक्सरसाइज वगैरह हैं, व्यायाम वगैरह, इनके बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप देखिए यार, खेलकूद के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी कम होने के कारणों का वर्णन करें। डिस्कस द कॉजेज ऑफ लेस पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन्स इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये कहीं ना कहीं वुमेन्स से रिलेटेड है, यानी कि हमारी जो बहनें हैं, माताएं हैं, उनसे रिलेटेड है कि भाई जो खेलकूद होते हैं उसके अंदर गर्ल्स जो होती हैं वो कम भागीदारी यानी कि कम पार्टिसिपेट क्यों करती हैं। आजकल तो करने लग गई, लेकिन ये जो हैं बुक्स पहले की छपी हुई हैं तो इनमें वही क्वेश्चंस चल रहे हैं। ठीक है, तो भाई देखो अब पढ़ाई तो पढ़नी पड़ेगी। तो कहने का मतलब क्या है ये क्वेश्चन कि भाई वुमेन्स से रिलेटेड है कि भाई वुमेन्स जो हैं वो खेलों के अंदर जो हैं कम पार्टिसिपेट करती हैं, इसके बारे में लिखिए। तो आपके पेपर में आ सकता है कि भाई वुमेन्स जो हैं वो जब खेलों में पार्टिसिपेट करती हैं तो उनके अंदर क्या क्या बदलाव आते हैं। ठीक है, वो इनसे कैसे मजबूत बनती हैं। यानी कि आपको क्या पढ़ना है, आपको जो गूगल के ऊपर आप सर्च कर सकते हो कि भाई वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन गेम्स। ठीक है, इससे रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस आए उनको आप पढ़ लीजिए। ठीक है, समझ गए? यानी कि हर एक क्वेश्चन का टॉपिक पकड़िए कि कहाँ से ये क्वेश्चन उठाया गया है, इसका टॉपिक क्या है। ठीक है, समझ गए?
आगे देखो, राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने में शारीरिक शिक्षा एवं खेलों की भूमिका का वर्णन करें। यानी कि यहाँ पर आपकी जो बुक का ही नाम है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स हेल्थ, उसी का ही एक क्वेश्चन आ गया कि भाई वो जो है आपकी यहाँ पर जो राष्ट्रीय एकता है यानी कि देश में है जो यहाँ पर एकता है उसको बढ़ाने में कैसे सहायक है। ठीक है, तो आपका एक चैप्टर भी है आई थिंक ऐसा, ठीक है, जिसके अंदर पैट्रियोटिज्म वाले क्वेश्चंस भी हैं। तो आप जो है इस टाइप के क्वेश्चंस पढ़ सकते हो। ठीक है, जिसके अंदर आ सकता है कि भाई जो खेल कूद हैं वो किसी देश के अंदर जो है कैसे जो है विकासशील देश बनाते हैं, खेल कूद है उससे देश कैसे आगे बढ़ता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, PDF आप पढ़ लेना। लॉन्ग क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, शॉर्ट तो यार आपको जो है खुद ही पढ़ने पड़ेंगे। इसके बाद हम आगे चलते हैं। जल को साफ करने की विधियों का संक्षेप में वर्णन करें। डिस्कस द मेथड ऑफ प्योरीफाइंग ऑफ वाटर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, प्योरीफायरिंग ऑफ एयर भी आ सकता है। ठीक है, समझ पा रहे हो, वाटर का आया हुआ है। तो इसके बाद हम आगे चलें अगर, तो भोजन में कौन से खनिज पदार्थ होने आवश्यक है, संक्षेप में वर्णन करें। यानी कि यहाँ पर फिर से जो है मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि भाई विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन ही आ गया है। ठीक है, तो वो बड़ा क्वेश्चन आप पढ़ लोगे तो ये क्वेश्चन आपके छोटे छोटे अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, ओलंपिक का यहाँ पर जो फ्लैग होता है उसके बारे में आपको बताना है। तो कहने का मतलब क्या है, टॉपिक पकड़ो ओलंपिक। ठीक है, यानी कि ओलंपिक के बारे में थोड़ी सी आप नॉलेज ले लीजिए कि भाई ओलंपिक जो है वो कैसे होते हैं, कब होते हैं, कितने साल में होते हैं। ठीक है, क्या क्या उनके अंदर गेम्स होते हैं, फ्लैग कैसा क्या होता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपका आ सकता है। देशभक्ति से क्या तात्पर्य है। अब देखो ये क्वेश्चन भी आपका उसी चैप्टर से हो जाएगा, मैंने अभी जो बताया आपका राष्ट्रीय एकता वाला। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो। इसके बाद आपके डिजीज़ के रिलेटेड आ गए कि भाई रोग क्या होते हैं, बीमारियां उनके रिलेटेड। तो बीमारियों के रिगार्डिंग भी आप पढ़ लीजिए कि बीमारियां क्या क्या होती हैं। आपके जो सिलेबस है उसके अंदर कौन कौन सी दे रखी हैं उनके बारे में आप पढ़ लीजिए, जैसे कि एड्स हो गई, चेचक हो गई, स्मॉल पॉक्स, ठीक है, TB हो गई, इनके बारे में पढ़ लो। ठीक है, इसके बाद जॉइंट्स वगैरह, तो ये छोटे मोटे क्वेश्चन हैं, इनके बारे में कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है। ये जो है आप लोग यहाँ पर जिस टाइप के यहाँ दे रखे हैं उसी टाइप के पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये आपका पेपर है और कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपको वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF मिल जाएगी, वहाँ से पढ़ लीजिए। जो भी क्वेश्चन आपको जो है दिखाई दे उस टाइप का, उसमें वो क्वेश्चन आप लिख देना, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, समझ गए। और सेकंड पार्ट है वो भाई आपको जो है खुद ही पढ़ना पड़ेगा, जैसे क्वेश्चंस आपको उसमें मिले हुए हैं उस टाइप के पढ़ लेना। टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, उनकी कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है यार, वो भाई आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो गाइज़ आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, टेंशन आपको नहीं लेनी है। सो गाइज़ ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ये जो क्वेश्चंस है इन टाइप के क्वेश्चंस आप लोग कर लीजिए। साथ ही साथ आपको कुछ क्वेश्चंस, ज़्यादा नहीं, कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप PDF को डाउनलोड करिए और पढ़िए। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।